तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकंड। ये हमारे पुनर्जागरण की एक सीरीज चल रही थी। सीरीज तो क्या है, इसके दो पार्ट बनाए गए हैं पुनर्जागरण के। तो पुनर्जागरण के पार्ट के रूप में हमने पार्ट 1 देख लिया है, लेकिन ये पार्ट सेकेंड हमारा अपलोड हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के पार्ट सेकेंड की। तो इसमें हमने जो साहित्य है उस पर जो हमारे पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा था वो देख लिया। अब देखते हैं कला पर क्या प्रभाव पड़ा था हमारे पुनर्जागरण का। बात करें स्थापत्य कला पर प्रभाव की, अब तक क्या हुआ था, यूरोप में मध्यकालीन जो गौतिक शैली थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। यूरोप में क्या, मध्यकालीन गौतिक शैली बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसे क्या कहते थे, बर्बर शैली भी कहा जाता था। इसमें क्या नुकीले मेहराबों, अर्धगुंबद और सघन अलंकरण का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, नुकीले मेहराबों, अर्धगुंबद और सघन अलंकरण का प्रयोग किया जाता था। किंतु अब इसके स्थान पर क्या क्लासिकल मतलब शास्त्रीय शैली, जो कि हमारे रोमन यूनानी प्रेरणा परंपराओं से प्रेरणित थी, तो ये वाली विकसित होती है। तो हमारी जो बर्बर शैली है वो चेंज हो जाती है। और इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, अब कैसे मेहराब बन रहे, वृत्ताकार मेहराब बन रहे। कैसे मेहराब बन रहे, वृत्ताकार मेहराब बन रहे, जबकि पहले कैसे नुकीले मेहराब बनते थे। अब क्या अलंकृत स्तंभ है, स्तंभ पहले साधारण हुआ करते थे, अब स्तंभ कैसे हो रहे, अलंकृत स्तंभ है। गुंबद भी है, तो पहले क्या अर्ध गुंबद का इस्तेमाल किया जाता था, अब विशाल गुंबदों का निर्माण किया जाने लग गया। तो धीरे धीरे हमारे क्या स्थापत्य कला में भी चेंज होता है। इस समय धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की इमारतों को संरक्षण मिलना शुरू हो जाता है। धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की इमारतों को संरक्षण मिलता है। फ्लोरेंस का मेडिची परिवार और मिलान का स्फोर्ज़ोस परिवार, इन्होंने क्या किया, स्थापत्य को संरक्षण दिया। फ्लोरेंस का मेडिची परिवार और मिलान के स्फोर्ज़ोस परिवार ने क्या किया, स्थापत्य को संरक्षण दिया। इस समय क्या होता है, व्यापारिक वर्ग, धनिक वर्ग और चर्च के पास के अपार संपदा थी। इस समय क्या होता है, व्यापारिक वर्ग, धनिक वर्ग और चर्च के पास क्या होता है, अपार संपदा थी। इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भवनों के माध्यम से ही किया। इन्होंने क्या किया, अपनी जो शक्ति है, तो शक्ति का प्रदर्शन किन के माध्यम से किया, भवनों के माध्यम से ही इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अब प्रमुख वास्तुकारों की बात करें, तो उस समय के जो प्रमुख वास्तुकार थे, एक तो ब्रूनेलेशी थे। ब्रूनेलेशी की बात करें तो उन्होंने बिना किसी आंतरिक सहारे के, उन्होंने क्या किया, बिना किसी आंतरिक सहारे के फ्लोरेंस कैथेड्रल का जो विशाल गुंबद है तो उसका निर्माण कर दिया। मतलब बिना किसी आंतरिक सहारे के उन्होंने फ्लोरेंस के कैथेड्रल का विशाल गुंबद है वो बना दिया, जो एक डबल शेल तकनीक और विशेष जो इंजीनियरिंग तकनीक है इनका उपयोग करके उसने बनाया था। तो उसने क्या, डबल शेल तकनीक और विशेष इंजीनियरिंग जो तकनीक है इनका उपयोग करके उन्होंने ये जो फ्लोरेंस कैथेड्रल का विशाल गुंबद बनाया था। फिर पालादियोन की बात करें तो वहाँ उन्होंने क्या किया, विला रोटुंडा, जो उनकी एक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जो विला एस्टा में स्थित है, एक जगह है विला एस्टा, वहाँ पे स्थित है, जो एक क्या गोलाकार निर्माण है जिसमें 4 समान मुख है, 4 एक जैसे। ये जो गेट है, मुख की बात करें, गेट मुख ही होता है। इसे एक क्या आदर्श पुनर्जागरण विला के रूप में देखा जाता है, विला रोटुंडा को, पालादियोन का। फिर माइकल एंजेलो की बात करें तो माइकल एंजेलो भी बहुत खास व्यक्ति हैं। तो माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी के अंदर जो सेंट पीटर्स प्रेसी लिखा है, जो वेटिकन सिटी में, तो उसका निर्माण करवाया। तो इस चर्च को विश्व का सबसे बड़ा चर्च और ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। इस चर्च को क्या है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च और धार्मिक ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। माइकल एंजेलो ने गुंबद की संरचना में नवाचार किया है, मतलब नई नई चीज़ों को शामिल किया, उसे स्थिर और विशाल बनाने के लिए विभिन्न तकनीक इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसे स्थिर और विशाल बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया, इसने माइकल एंजेलो ने। फिर आता कपेला सिस्टिना चर्च। कपेला सिस्टिना चर्च को सिस्टिन चैपल भी कह सकते हैं, या कपेला तो क्या कहेंगे, चैपल कहेंगे, वेटिकन सिटी के अंदर है। माइकल एंजेलो ने इसकी छत पर क्या चित्रकारी की है। जो माइकल एंजेलो ने क्या किया, जो सिस्टिन चैपेला चर्च है उसकी छत पर चित्रकारी की, जिसे आज सिस्टाइन चैपल की छत कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टाइन चैपल की छत के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकला में प्रसिद्ध दृश्य जैसे क्रिएशन ऑफ एडम और लास्ट जजमेंट, ऐसी चीज़ें शामिल है। क्या क्या, क्रिएशन ऑफ एडम और लास्ट जजमेंट, ये हमारे चित्र है। तो हमारे ये माइकल एंजेलो ने बनाए किसमें, सिस्टाइन चैपल की छत पे। फिर अगले हमारे वास्तुकार आते हैं कौन, राफेल। कौन आते हैं, राफेल। राफेल की बात करो तो पलाजो वेटिकानो,
प्लाजो वेटिकानो वेटिकन महल की वास्तुकला के डिजाइन में भी योगदान देने का अवसर मिला। राफेल को क्या किया, वेटिकन महल की वास्तुकला के डिजाइन में भी योगदान देने का अवसर मिला। उन्होंने क्या किया, पोप लियो 10 के आदेश पर इस महल में सुधार सजावट की योजनाएं बनाई थी। किसके, पोप लियो 10 के आदेश पर उन्होंने इस महल में सुधार और बनावट की योजना बनाई थी। तो पुनर्जागरण की बात करें तो उस समय की वास्तुकालीन उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छे उदाहरण कौन से थे। एक शांतो, जो फ्रांस के लुआर प्रांत में सामंत रहते थे, उनके घरों को शांतो कहते थे। फिर रोम का सेंट पीटर्स चर्च है, पेरिस का लुब्रे पैलेस है। तो ये हम देख रहे हैं जो हमारे पुनर्जागरण काल में जो बढ़िया बढ़िया स्थापत्य कला के उदाहरण थे वो। ये हमारे लुब्रे पैलेस तो आप देख ही सकते हो, बगल में लुब्रे पैलेस। फिर स्पेन का स्कोरियल पैलेस है, वो भी हमारे इसी समय बना था। अब हम बात करें मूर्तिकला पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले की मूर्तियाँ बनती थी वो उनका विषय क्या होता था, धार्मिक विषय होता था। और अब धर्मेतर विषयों पर मूर्तियाँ बनने लगी। धर्मेतर विषय मतलब धर्म के अलावा के विषयों पर भी क्या मूर्तियाँ बनने लगी। अब हम बात करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट मूर्तियाँ बनी हैं मूर्तिकारों के द्वारा। पहली मूर्ति बनती है हमारी कौन सी, डोनातेलो मूर्तियाँ। डोनातेलो की बात करें तो इनके द्वारा कुछ खास मूर्तियाँ बनाई गई। खासकर उन्होंने क्या, बच्चों की मूर्तियाँ बनाई। सबसे पहले उन्होंने बात करें डेविड की मूर्ति बनाई। डेविड की मूर्ति में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डेविड की मूर्ति 2 मूर्तियाँ हैं, एक तो क्या है कांसे की मूर्ति है, एक हमारे मार्बल की मूर्ति है। जो कांसे की मूर्ति है वो डोनाटेलो ने बनाई है। सामग्री मतलब कांसे की है। विवरण की बात करते हैं, डोनाटेलो की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है। इसमें बाइबल के नायक डेविड को गोलियत पर विजय प्राप्त करने के बाद खड़ा दिखाया है। किस पे विजय प्राप्त करने के बाद, गोलियत पर विजय प्राप्त करने के बाद खड़ा दिखाया है। विशेषता की बात करें, यह मूर्ति मानव रूप की वास्तविकता और विस्तृत होने के लिए प्रसिद्ध है। डोनातेलो ने इसमें नारीत्व और नफासत को प्रदर्शित किया है। डोनातेलो ने क्या किया है, जो मूर्ति है तो इस मूर्ति के अंदर नारीत्व और नफासत को प्रदर्शित किया है, जो उस समय की कला के लिए नया था। और ये मूर्ति क्या, पुनर्जागरण शिल्प के प्राकृतिक चित्रण का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। ये मूर्ति क्या मानी जाती है, पुनर्जागरण शिल्प के प्राकृतिक चित्रण का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। फिर आते सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज की बात करें, मार्बल से बनी हुई मूर्ति है सेंट जॉर्ज की। ये बगल में देख सकते हो सेंट जॉर्ज की मूर्ति। आप स्क्रीन को रोककर इन मूर्तियों को देख सकते हो। विवरण की बात करें, यह मूर्ति सेंट जॉर्ज को दर्शाती है, जो एक आदर्श सैनिक और पवित्र योद्धा थे। विशेषता की बात करें तो यह मूर्ति फ्लोरेंस की गिल्ड के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें संत के दृढ़ और साहसी व्यक्तित्व को दिखाया गया है। जो सेंट होते हैं संत, उनका दृढ़ और साहसी व्यक्तित्व को दिखाया गया है। डोनातेलो ने इसमें बहुत ही वास्तविक भावनाओं और विस्तृत शारीरिक संरचना का चित्रण किया है। इसमें जय सेंट जॉर्ज। फिर आता है हैनिबल। हैनिबल की बात करें तो बगल में आप हैनिबल की मूर्ति देख सकते हो, कांसे की बनी हुई मूर्ति है। विवरण की बात करें, मूर्ति हैनिबल बारका की है, जो प्रसिद्ध कार्थेजी जनरल थे। जो प्रसिद्ध क्या थे, कार्थेजी जनरल थे। विशेषता की बात करें, इसमें हैनिबल की आक्रामकता और नेतृत्व क्षमता को दिखाया गया है। डोनातेलो ने इसे एक सशक्त और भावुक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। देख सकते हो कांसे के, लेकिन आपको बता दें इसके ऊपर क्या है कलर किया हुआ है। फिर आता मेरी मदलिन। मेरी मदलिन की बात करें तो लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है। डोनातेलो की लकड़ी की भी मूर्तियाँ बनी थी और आज भी सुरक्षित है, देख सकते हो डोनातेलो की। ये मूर्ति क्या मेरी मदलिन की है, जो ये बीच में खड़ी है, जो यीशु मसीह की शिष्य थी। विशेषता की बात करें तो इस मूर्ति में मेरी को एक तपस्विनी के रूप में दिखाया गया है। और डोनातेलो ने इस मूर्ति के में उनके आध्यात्मिक संघर्ष, तपस्या को महसूस कराया है। यह मूर्ति भावनात्मक तीव्रता और साधारणता को दर्शाती है, मतलब नॉर्मल जो मूर्तियाँ होती हैं उनको दर्शाती है। तो आप देखते हैं मैरी मदलिन की मूर्ति है। फिर ईवा की मूर्ति की बात करें, ईवा की मूर्ति हमारे मार्बल की बनी हुई मूर्ति है। यह मूर्ति ईवा मतलब हव्वा को आदमी और महिला के बीच संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति में क्या किया, ईवा मतलब हव्वा को आदमी और महिला के बीच संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशेषता की बात करें तो डोनातेलो ने इस मूर्ति में मानव भावनाओं और शारीरिक संरचना का अत्यंत वास्तविक चित्रण किया है, जिससे मूर्ति क्या बेहद प्रभावशाली बन गई है। ईवा की मूर्ति। अब बात करते हैं हमारे सेंट लॉरेंजो गिबर्ती। क्या, सेंट लॉरेंजो का कब्र। सेंट लॉरेंजो के कब्र की बात करें तो हमारे मार्बल और कांसे की बनी हुई मूर्ति है।
विवरण की बात करें, डोनातेलो ने संत लॉरेंस की कब्र के लिए मूर्तियों और स्मारकों का डिज़ाइन किया है। इसमें उन्होंने पुनर्जागरण शैली के तत्वों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। ये भी गाना चल रहा है। ये भी क्या शादी का माहौल है, तो चलता रहता, पड़ोस में शादी है। तब तक आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये सेंट लॉरेंस की कब्र है। तो और आपको दिखा देते हैं, ये मैरी मदलेन की मूर्ति है लकड़ी की। ये हमारे हनिबल की मूर्ति है। ये हमारे संत जॉर्ज की मूर्ति है। सेंट जॉर्ज की मूर्ति है। ये हमारे डेविड की मूर्ति है, कांसे की बनी हुई है। और ये लूब्रे पैलेस है, देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये सारी चीज़ें। अगले हमारे जो मूर्तिकार आते हैं वो आते हैं लॉरेंजो गिबर्ती। इनके द्वारा निर्मित मूर्तियाँ क्या फ्लोरेंस के गिरजाघर के बाहर लगी हुई है। जो हमारे फ्लोरेंस का जो गिरजाघर है उसके बाहर लगी हुई है इसकी मूर्तियाँ लॉरेंजो गिबर्ती की। पहली मूर्ति की बात करें तो हमारे सांता मारिया डेल फिएरो के कांसे के दरवाजे, जिसे गेट ऑफ पैराडाइज कहते हैं, जिसे सांता मारिया डेल फिएरो के कांसे के दरवाजे कौन सी जगह पे? फ्लोरेंस कैथेड्रल है चर्च, उसकी इटली के अंदर उसके दरवाजे हैं। किससे बने हुए हैं? कांसे से। कब बने थे? 1425 से 1452 तक। विशेषता की बात करें जो लॉरेंजो गिबर्ती है, इनके द्वारा बनाए गए कांसे के दरवाजे फ्लोरेंस कैथेड्रल के मुख्य द्वार पर स्थित है। इन्हें गेट्स ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गेट्स ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। तो आपको दिखा देते हैं, इनको थोड़ा जूम करके आप ये देख सकते हैं गेट्स ऑफ पैराडाइज कितना सुंदर है। और ये गेट है, ये ध्यान रखना गेट है, और गेट की मूर्तियाँ आप कितना ध्यान से देख सकते हैं, कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। और ये लॉरेंजो गिबर्ती के द्वारा बनाया गया है। यह दरवाजे का 10 कांच के पैनल से बना हुआ है, जिसमें कि बाइबल के दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे कि एक आम आदमी और हव्वा का उत्पत्ति और इब्राहिम और इसाक की बलि, ये सब बताए गए। कला की बात करें तो लॉरेंजो गिबर्ती ने इन दरवाज़ों में स्पेस, परिप्रेक्ष्य, शारीरिक रूप से उत्कृष्ट चित्रण को दिखाया है। यह पुनर्जागरण काल के कला के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है, जिसमें वह समानांतर दृश्य का उपयोग करते हुए 3 आयामी 3D चित्रण में माहिर थे। ये चीज़ दिखाई लॉरेंजो गिबर्ती ने। फिर सांता मारिया डेल फिएरे के कांसे के दरवाजे, ये आप देख सकते हो, जो फ्लोरेंस कैथेड्रल है उसके कांसे के दरवाजे हैं। कांसे के बने हुए 1403 से बनने शुरू हुए, 1424 तक बने। विशेषता की बात करें तो गिबर्ती ने नॉर्थ डोर भी बनाए थे, जो कि सांता मारिया डेल फिएरे के कैथेड्रल के उत्तर द्वार पर है। ये दरवाजे भी कांसे के बने हुए, इसमें इंसानियत और धार्मिकता के प्रतीकात्मक दृश्य हैं। गिबर्ती ने इन दरवाज़ों में भी व्यक्तित्व आप देख सकते हैं, कितनी शानदार शानदार मूर्तियाँ हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। हमें अब हम मूर्तियाँ देख रहे हैं पुनर्जागरण काल की। भावनाओं और कला के प्राकृतिक रूप को दर्शाने में उत्कृष्टता प्राप्त की है। अब आते हैं हमारे माइकल एंजेलो की मूर्तियाँ देखें। इन्होंने 400 से ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण किया है। माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई कुछ मूर्तियाँ कौन कौन सी है? जैसे डेविड की मूर्ति, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डेविड की मूर्ति देखी थी, लेकिन वो कांसे की बनी हुई थी। ये हमारे मार्बल की बनी हुई डेविड की मूर्ति है। जूम नहीं कर सकते क्योंकि नग्न अवस्था में। निर्माण की बात करें 1501 से 1504 तक इसका निर्माण हुआ था। जगह की बात करें फ्लोरेंस एकेडमिया गैलरी इटली के अंदर इसका निर्माण हुआ है। विशेषता की बात करते हैं, यह मूर्ति डेविड को दिखाती है, जो बाइबल की गोलियत पर विजय प्राप्त करने के पहले खड़ा था। इस मूर्ति में डेविड का शारीरिक रूप, भावनाओं का गहरा चित्रण, मानवता के चित्रण माइकल एंजेलो की कला की उत्कृष्टता को दिखाता है। ये मूर्ति पुनर्जागरण काल के पुनर्जागरण कला है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है।
और मानव शरीर के आदर्श रूप का प्रतिनिधित्व करती है कि मानव शरीर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर बेटा पेटा की मूर्ति। पेटा की मूर्ति किसकी बनी है? मार्बल की बनी है। 1498 से 1499 में बनी थी। सेंट पीटर्स चर्च है बेसिलिका रोम में, वहाँ ये मूर्ति आप देख सकते हैं। इसको तो जूम भी किया जा सकता है। पेटा की मूर्ति में जो हमारे मैरी है, तो हमारे जो जीसस है, तो उनको क्राइस्ट से उतारा जा रहा है। उतारने के बाद क्या है, उनकी गोद में है। विशेषता की बात करें पेटा की मूर्ति मैरी को अपने मृत बेटे यीशु के शरीर को अपनी गोदी में पकड़े हुए दिखाया गया। जब जीसस को क्रॉस से उतारा जाता है तब मदर मेरी की गोद में जीसस को दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति दुख, दया और समर्पण का प्रतीक है। माइकल एंजेलो ने इसमें मानव भावनाओं को अत्यधिक संवेदनशीलता और सुंदरता से व्यक्त किया है। यह उनके प्रसिद्ध कार्यों में से एक मानी जाती है। फिर ये मूसा की मूर्ति आप देख सकते हो बगल में, ये भी मार्बल से बनी हुई है। निर्माण की बात करें 1513 से 1515 तक बननी शुरू हुई थी। सेंट पीटर्स बेसिलिका रोम में ये मूर्ति लगी हुई। यह मूर्ति मतलब मूसा को दिखाती है, जो बाइबल के प्रमुख पात्र है, जिससे क्या है यहूदी लोगों का नेता माना जाता है। माइकल एंजेलो ने मूसा को धार्मिक रूप से न केवल नेता बल्कि एक शक्तिशाली और गुस्से से भरपूर व्यक्तित्व माना है। इस मूर्ति में मूसा के हाथ में 10 आज्ञाओं की एक पट्टी दिखाई गई है। ये आप देख सकते हो, 10 आज्ञाओं की एक पट्टी है इसके हाथ में। वो है कहाँ पे ये पता नहीं, लेकिन है इसके पास। फिर अल्बा के संत की बात करें, सेंट एंथोनी, मार्बल की बनी मूर्ति। ये भी विशेषता की बात करें, इस मूर्ति में संत एंथोनी को चित्रित किया गया है, जो आमतौर पर कष्ट और धार्मिक तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें संत की नम्रता और धार्मिक समर्पण को दिखाया गया है। फिर आती है सबसे फेमस, द लास्ट जजमेंट। ये चित्रकला है, फ्रेस्को पेंटिंग है। 1536 से 1541 तक बनी थी। सिस्टाइन चैपल रोम चर्च है उसमें बनी हुई है। विशेषता की बात करें, एक फ्रेस्को पेंटिंग है, लेकिन इसमें मूर्तियों की तरह चित्र बनाए गए हैं। इसमें यमराज के दिन का चित्रण किया गया है, जिसमें स्वर्गीय और नरकीय दोनों दृश्य दिखाए गए हैं। यह पेंटिंग माइकल एंजेलो के चित्रकला कार्यों का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें उन्होंने मूर्तिकला के दृष्टिकोण से चित्रों को जीवित और वास्तविक बनाया है। फिर सेंट लॉरेंस, क्या करें, सेंट लॉरेंस की बात करें तो सामग्री की बात करें मार्बल से बनी हुई मूर्ति है। विशेषता की बात करें, माइकल एंजेलो ने संत लॉरेंस की एक मूर्ति बनाई, जिसमें उन्होंने संत के धार्मिक आस्थाओं और त्याग को व्यक्त किया है। मूर्तियों में संत के शरीर की सुंदरता और भावनात्मक गहराई को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सेंट लॉरेंस की मार्बल की मूर्ति। अब हम बात करेंगे चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले क्या था और अब क्या है। पहले क्या है, चित्रकला में विषय वस्तु कैसी होती थी, धार्मिक होती थी। और अब क्या हो गया, अब विषय वस्तु मानव जीवन, संवेदनाएं, भावनाएं और सौंदर्य बोध को दिखाया जाने लगा। पहले चित्र क्या, कागज या लकड़ी पर बनाए जाते थे। अब किस पे बनने लगे, कैनवास पे। पहले के चित्रों की बात करें तो पहले के चित्रों में रंग कैसे होते थे, सादगीपूर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता था। पहले के चित्रों में सादगीपूर्ण रंगों का प्रयोग होता था, और अब चटकीले और चमकीले रंगों का प्रयोग होता है। पहले अनुशासन का विशेष ध्यान दिया जाता था, और अब क्या है, तेलीय चित्रों का निर्माण किया जाना शुरू हो गया। किसका, तेलीय चित्रों का निर्माण शुरू हो गया। चित्रों की बात करें तो पहले चित्रकार आते हैं जियोटो को आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। उसी ने सबसे पहले कैनवास पर चित्र बनाने शुरू किए थे। जियोटो ने क्या किया था, पहली बार कैनवास पर चित्र बनाने शुरू किए थे। पहला चित्र आता उनको स्क्रोवेगनी चैपल, जिसको एरेना चैपल भी कह सकते हैं। एक फ्रेस्को पेंटिंग है, 1305 से 1306 तक बनी थी। देख सकते हैं बगल में चित्र। पदुआ जो इटली है वहाँ पे लगी हुई है। विवरण की बात करें, इसे एरेना चैपल फ्रेस्कोज भी कहा जाता है। ये जियोटो की सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह के जीवन को 38 भित्ति चित्रों में दिखाया है। कितने, 38 भित्ति चित्र उस चर्च में उससे दिखाया है। जैसे एक चित्र हमारे कौन सा, जुडास का चुंबन, द किस ऑफ जुडास। तो ये चित्रण यीशु के विश्वासघात को दर्शाता है, जिसमें जुडास यीशु को चूमता है और सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने आते हैं। मृत मसीह के विलाप की बात करें तो यह चित्रण यीशु की, वहाँ पे जो फ्रेस्को पेंटिंग उनमें से एक है। यह चित्रण क्या, यीशु की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा विलाप का एक मार्मिक दृश्य प्रदर्शित करता है। फिर मसीह का पुनरुत्थान,
तो यीशु के पुनर्जीवित होने का चित्रण है इसके अंदर। महत्व की बात करें, इस कृति में भावनाओं की गहराई, अंतरिक्ष की समझ, प्राकृतिक शरीर रचना को चित्रित किया गया है, जो मध्यकालीन कला में पहली बार इतनी वास्तविकता के साथ प्रदर्शित हुई। फिर आते हैं हमारे लियोनार्दो दा विंसी। क्या आते हैं? लियोनार्दो दा विंसी की बात करें, ये चित्रकार के अलावा दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और वास्तुकार भी थे। ये क्या थे? चित्रकार तो थे ही थे, इनके अलावा दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और वास्तुकार भी थे। इन्हें कंप्लीट मैन की संज्ञा दी जाती है। इन्हें क्या किया जाता है? कंप्लीट मैन की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्पोरास और मेडिची परिवारों ने संरक्षण दिया था। इनका अंतिम समय फ्रांस के राजा के संरक्षण में गुजरा था। अब बात करें हमारे लियोनार्दो दा विंसी, इनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है हमारे मोनालिसा। पहले आपको चित्र दिखा देते हैं। ये मोनालिसा है की पेंटिंग है। इसमें कई गहरे राज छुपे हुए हैं। स्थान की बात करें, लुब्रे पैलेस है ना, म्यूजियम, वहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई है। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसमें एक महिला, जिसको लिसा घेरेद्रिनी, ये कुछ नाम है ऐसा, तो इनकी पेंटिंग है ये। खास बात करें तो इसकी एक तो रहस्यमय मुस्कान है। मोनालिसा की मुस्कान अलग अलग कोणों से देखने पर बदलती हुई प्रतीत होती है। यदि अलग अलग एंगल से इनकी तस्वीर को देखते हैं तो इनकी मुस्कान क्या है? बदलती हुई प्रतीत होती है। फिर बात करें स्पूमाटो तकनीक, चेहरे के किनारों और बैकग्राउंड को स्मोक लाइक ब्लेंडिंग से चित्रित किया गया, जिससे अत्यंत वास्तविक जैसी लगती है। फिर आंखों का प्रभाव, ऐसा प्रतीत होता है कि मोनालिसा की आंखें हर दिशा में देखने वाले व्यक्ति की ओर देख रही है। प्राकृतिक दृश्य की बात करें, बैकग्राउंड में धुंधले पहाड़, जलधाराएं, जो इनकी चित्र में गहराई से दिखाई देती है, ये आप देख सकते हो। फिर आती है द लास्ट सपर, जो 1495 से 1498 में बनाई गई तस्वीर थी। कौन सी? द लास्ट सपर। लगी हुई कहाँ? सांता मारिया डेल्ले ग्राजी, मिलान। ये जो हमारे मिलान शहर के अंदर ये जो तस्वीर है ये लगी हुई है। तो द लास्ट सपर की बात करें तो यह यीशु चित्र है, यीशु मसीह के अंतिम भोज को दर्शाता है। आखिरी बार उन्होंने खाना खाया था, जब उन्होंने घोषणा की कि उनके शिष्यों में से उन्हें एक धोखा दे देगा। ये द लास्ट सपर मतलब आखिरी भोजन। तो इसके अंदर ही उन्होंने घोषणा की थी कि जो जितने भी लोग हैं इनमें से एक क्या करेगा? उनको धोखा देगा। तो इसी के अंदर घोषणा की थी उन्होंने। इस चित्र की खासियत क्या है? ये 3D परिप्रेक्ष्य दिखाता है, मतलब सभी रेखाएं यीशु के सिर की ओर केंद्रित है। सारी रेखाएं क्या? यीशु के सिर की ओर केंद्रित है, जिससे उनकी महत्ता स्पष्ट होती है। फिर भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात करें तो प्रत्येक शिष्य की प्रतिक्रिया को अलग अलग भावनाओं के साथ दर्शाया गया है। कुछ इस बात से हैरान है, कुछ गुस्से में, कुछ दुखी है। गुप्त प्रतीकवाद की बात करें तो कई विद्वानों का मानना है कि इस चित्र में गुप्त संकेत छिपे हो सकते हैं, जो दा विंसी की गणितीय और दार्शनिक सोच को दर्शाते हैं। जीवनता की बात करें तो चित्रण द्वारा यथार्थवादी है। चित्रण इतना यथार्थवादी है कि एक नाटक के दृश्य की तरह प्रतीत होता है, और इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। फिर आता माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने सिस्टिन चैपल की छत बनाई थी 1508 से 1512 तक। कहाँ? वेटिकन सिटी, रोम में। बात करें तो यह माइकल एंजेलो की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसमें उन्होंने पोप जूलियस II के आदेश पर 4 साल में पूरा किया था। आप देख सकते हैं छत पे इस तरह के चित्र बने हुए। बात करें कौन कौन से चित्र बने हुए? द क्रिएशन ऑफ एडम, तो ये सिस्टिन चैपल की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसे भगवान और एडम को दर्शाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया? भगवान और एडम को दिखाया गया है द क्रिएशन ऑफ एडम में। भगवान अपनी उंगली से एडम को जीवित कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये भगवान क्या है, ये एक उंगली से टच कराते हैं और उसको जीवित कर देते हैं। एडम और ईव, भगवान क्या अपनी उंगली से एडम को जीवन देते हैं और मनुष्य के सृजन का प्रतीक है ये। इसमें मानवीय शरीर रचना का अद्भुत चित्रण, मानवीय शरीर रचना है, इसका अद्भुत चित्रण किया गया है। और चित्रों की बात करें तो इसमें नूह की कहानी, एडम और ईव का निष्कासन ये दिखाया गया है। पुराने नियमों की कई भविष्य वक्ताओं के और संतों का चित्रण भी इसमें किया गया है। फिर द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी बात करते हैं सिस्टाइन चैपल, वेटिकन सिटी के अंदर ये चित्र लगा हुआ है।
ये भित्ति चित्र सिस्टन चैपल की मुख्य दीवार पर स्थित है, जिसमें यीशु के पुनरागमन और अंतिम न्याय को दिखाया गया है। खास बात देखें इस चित्र की, तो इसमें 400 से अधिक पात्रों को चित्रित किया गया है। इसमें क्या है, 400 से अधिक पात्रों को चित्रित किया गया है। चित्र में यीशु को केंद्र में दिखाया गया है, जो न्याय करते हुए स्वर्ग और नरक का फैसला कर रहे हैं। मांसपेशियों और शरीर संरचना का गहरा अध्ययन इस चित्र को अद्वितीय बनाता है। तो सिस्टाइन चैपल की जो चर्च है उसकी जो दीवार है वहाँ पे लगा हुआ है। चित्र का नाम क्या है, द लास्ट जजमेंट। स्वर्ग जाने वाले लोग ऊपर उठ रहे हैं, जबकि पापी लोग नरक में धंस रहे हैं। इसमें क्या धीरे धीरे का ऊपर उठ रहे हैं स्वर्ग जाने वाले, और जो पापी हैं वो नीचे धंसते जा रहे हैं। फिर राफेल की बात करें, राफेल ने कौन कौन से चित्र बनाए? सिस्टीन मैडोना का चित्र बनाया है इन्होंने। कहाँ पे? जेमल्डे गैलरी जो ड्रेसडेन है इस जगह पे लगी हुई है, जर्मनी के अंदर। तो ये मैडोना का चित्र है। ये चित्रण क्या है? वर्जिन मेरी और बेबी जीसस का है। ये जो चित्र है मैडोना का चित्र, तो ये चित्र क्या है? ये वर्जिन मेरी और बेबी जीसस का है, जिसमें छोटे राजदूत भी प्रसिद्ध है। इसमें क्या 2 छोटे छोटे राजदूत भी दिखाए गए। नीचे आप देख सकते हैं छोटे छोटे राजदूत है वो दिखाए गए हैं। मुख्य विशेषता देखें तो वर्जिन मेरी को एक देवी आभा के साथ दिखाया गया है। वर्जिन मेरी को कैसे दिखाया गया? देवी आभा के रूप में दिखाया गया। छोटे राजदूतों को मासूम चेहरे और हाव भाव से इस पेंटिंग को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। चित्र में कोमल रंगों और प्रकाश के प्रभाव का बेजोड़ संयोग किया गया है, और मैडोना दिव्य नारित्व का प्रदर्शन करती है। इन चित्रों में सौष्ठव और समरूपता बहुत आगे है। मतलब सौष्ठव मतलब कोई कमज़ोर महिला नहीं है, कमज़ोर पुरुष नहीं है, ये दिखाया गया। फिर मैसेशियो की बात करें तो होली ट्रिनिटी में उन्होंने चित्र बनाया है। आप देख सकते हैं होली ट्रिनिटी एक चित्र है। सांता मारिया नोवेला चर्च फ्लोरेंस के अंदर ये तस्वीर लगी हुई है होली ट्रिनिटी की। ये पुनर्जागरण काल की पहली पेंटिंग है जिसमें गहराई और त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य का सही उपयोग किया गया, मतलब लीनियर प्रोस्पेक्ट्स का उपयोग किया गया। अब इस चित्र की विशेषताओं की बात करें तो यीशु को क्रूस पर लटकाया दिखाया गया है। इसमें क्या यीशु को क्रूस पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। उनके ऊपर ईश्वर और पवित्र आत्मा है। उनके ऊपर क्या पवित्र आत्मा, ईश्वर और पवित्र आत्मा है। आप देख सकते हो जो यीशु है ये, और इनके ऊपर क्या है जो पवित्र आत्मा है ऊपर, आप देख सकते हो चित्र में। उनके नीचे क्या वर्जिन मेरी और सेंट जॉन खड़े, तो साथ में खड़े थे दोनों, वर्जिन मेरी और सेंट जॉन खड़े। पेंटिंग के सबसे निचले हिस्से में एक कब्र और कंकाल दिखाया गया जिसके नीचे लिखा, मैं एक बार वही था जो तुम हो और तुम एक दिन वही बनोगे जो मैं हूँ। इस चित्र में पुनर्जागरण काल में यथार्थवादी चित्रण और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की नींव दी गई। उनकी दूसरी पेंटिंग है द ट्रिब्यूट मनी। दूसरे चित्र कौन सा? द ट्रिब्यूट मनी की बात करें तो ब्रैकेंसी चैपल फ्लोरेंस के अंदर ये तस्वीर लगी हुई है। ये बाइबल की कहानी पर आधारित चित्र है जिसमें यीशु उनके शिष्यों को एक रोमी कर संग्राहक मतलब टैक्स कलेक्टर के रूप में दिखाया गया है। यीशु और उनके शिष्यों को क्या बताया गया? रोमी टैक्स कलेक्टर के रूप में दिखाया गया। आपको जूम करके दिखा देते हैं इस तस्वीर के बारे में। तो ये है, ये बगल में जो व्यक्ति है ये क्या पैसा इकट्ठा कर रहा है इस तस्वीर के अनुसार। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह चित्र परिप्रेक्ष्य प्रकाश छाया के प्रभाव का बेहतरीन उदाहरण है। मैसेचियो ने पहली बार शरीर की गहराई, छायांकन और प्रकाश का सटीक उपयोग किया है। इसके जरिए क्या किया? मैसेचियो ने पहली बार शरीर की गहराई, छायांकन और प्रकाश का सटीक उपयोग किया है। चित्र की बात करें तो चित्र में 3 दृश्य दिखाए गए हैं। एक तो केंद्र में तो यीशु कर संग्राहक से बातें कर रहे हैं, जो टैक्स कलेक्टर है उससे बातें कर रहे हैं। बीच में बाईं ओर सेंट पीटर्स एक मछली के मुंह से सिक्का निकाल रहे हैं। आप दिखा देते हैं आपको जो सेंट पीटर्स है यहाँ पे ये मछली के मुंह से क्या सिक्का निकाल रहे हैं ये, और ये टैक्स कलेक्ट करते हुए दिखाएंगे। तीन चित्र हैं इसके एक तरह से। और दाईं ओर क्या है? हमारे सेंट पीटर्स कर संग्रह को सिक्का दे रहे हैं। फिर वॉन आइक बंधु की बात करें तो इन्होंने क्या तेली चित्रों की शुरुआत की थी। ह्यूबर्ट वॉन आइक और इयान वॉय आइक
इन दोनों ने क्या किया, तेली चित्रों की शुरुआत की थी, ऑयल पेंटिंग से इसकी शुरुआत की थी। अब संगीत के रूप में क्या देखें, संगीत के रूप में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ता है संगीत पर, उसकी बात करें तो पियानो, वायलिन, इन इसी टाइम पे इनका विकास हुआ था। ओपेरा संगीत भी पुनर्जागरण के दौरान ही आरंभ हुआ था। पैलेस्टियन ने सामूहिक गीतों की पुस्तक मोजेज लिखी थी। मस्किनस ने इस समय, मस्किनस को क्या उस समय का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार माना जाता था। इस तरह संगीत में भी उनका प्रभाव था, देख सकते हैं मोजेज पुस्तक है संगीत की। फिर विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा, विचारधारा का प्रभाव की बात करें तो मानववाद का विकास हुआ इस समय। अब तक के ईश्वर को केंद्र में रखकर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही सामाजिक और नैतिक निर्णय किए जाते थे। अब उनकी जगह पर चिंतन का केंद्र कौन बन गया, मनुष्य बन जाता है। अब इसमें उद्देश्य क्या है इसका, विचारधारा का चेंज होने का, मनुष्य के विकास को किस प्रकार सुख, सम्मान और सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है, ये मेन उद्देश्य था। मानववाद के अंतर्गत क्या है, मानव सम्मान और उसके महत्व पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, पुनर्जागरण के अंतर्गत मानव सम्मान और उसके महत्व पर बल दिया गया। मनुष्य के सुख दुख को ध्यान में रखकर मान्यताओं को निर्धारण किया गया। इसमें पारलौकिकता की बजाय इहलौकिकता, क्या पारलौकिकता की बजाय इहलौकिकता, आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद, संपूर्ण स्वतंत्रता की बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंधविश्वास और रूढ़ियों के स्थान पर तर्क संगतताओं को आध्यात्मिकता की बजाय भौतिकता अधिक महत्व दिया गया। बात करें पुनर्जागरण के दौरान सभी व्यक्तियों, विचारकों, कलाकारों पर न्यूनाधिक सभी तरह से मानववाद का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे एक तो सामंतवाद का पतन होता है, चर्च का वर्चस्व लगभग समाप्त जैसा हो जाता है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय होता है, मध्यम वर्ग का उदय होता है, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है, साम्राज्यवादी भावनाओं का उदय होता है। विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है पुनर्जागरण का, खगोल शास्त्र की बात करें तो अब तक यूरोप में टॉलमी का सिद्धांत प्रचलित था, जिसके अनुसार पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र था। टॉलमी ने यह सिद्धांत दिया था, लेकिन समय के साथ चेंज हो जाता है। कोपरनिकस आते हैं और वो कहते हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सूर्य का चक्कर लगाती है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर दिया, जिससे हम ग्रहों को देख भी सकते थे। चिकित्सा विज्ञान के अंदर क्या चेंज हुआ, फ्रॉड का स्टोरी की बात करें तो इन्होंने कुछ रोगों के लिए सूक्ष्म जीवों को उत्तरदायी माना। वो बहुत सारे रोग होते हैं, उन्होंने ये बताया। चिकित्सा में क्या चेंज हुआ कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे रोग होते हैं, उनके लिए सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं, न कि भगवान पाप की सजा दे रहा है। रोजर बेकन साहब कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया। वेसेलियस की बात करें तो मानव शरीर की नामक एक किताब उन्होंने लिखी, जिसने वेसेलियस ने। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज भी कर दी। धार्मिक प्रभाव तो हम किस में देखेंगे, जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसके अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर बात करें हमारे एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है कि पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ, इसके क्या कारण थे। पहला कारण है, इटली क्या प्राचीन रोम सभ्यता की जन्मस्थली मानी जाती है। इटली के नागरिक और योद्धा वर्ग सशक्त थे। इन्होंने इटली में सामंती वर्ग को अत्यधिक प्रभावशाली नहीं होने दिया। नागरिकों ने, इन्होंने प्रांतों में सामंतों को टिकने नहीं दिया, इसलिए सामंत नगरों में जाके बस गए। इटली के जो व्यावसायिक वर्ग है उनकी प्रकृति अलग थी, जबकि शेष यूरोप में सामंती ढांचा मध्यकालीन परंपराओं पर ही आधारित था। यहाँ का सामंती ढांचे का स्वरूप सशक्त नहीं था, इसलिए नवीन मान्यताओं को यहाँ पे आश्रय मिलता है। इटली की बात करें तो इटली की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि पूर्वी देशों के यूरोप के साथ होने वाले व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग इटली के माध्यम से ही होता था। इससे क्या, यहाँ नगरों का विकास हुआ। नगरों में पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने कला और कलाकारों का संरक्षण दिया। व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली की शिक्षा व्यवस्था उदार और बहुआयामी थी। इसकी वजह से व्यापारिक समृद्धि हुई, इस वजह से क्या होता है, इटली की शिक्षा और व्यवस्था क्या उदारवादी और बहुआयामी थी। इटली का विदेशी संस्कृति से संपर्क अधिक था, जिससे इस परंपरागत संकीर्णता से बचाव हो पाया। धर्म योद्धा वापस लौटते समय इटली में ठहरते थे और अरब संस्कृति का अनुभव इटली में बांटते थे। कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो वहां के अधिकतर विद्वान इटली पहुंचे। पोप का केंद्र रोम था, जबकि अधिकतर पोप के प्रतिक्रियावादी होते थे, लेकिन कुछ उदारवादी भी हुए, जिन्होंने क्या शिक्षण संस्थाओं और पुस्तकालय आदि की स्थापना की। तो इस तरह हमने पार्ट सेकंड में जो पुनर्जागरण के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की।
जिसमें हमने अच्छे अच्छे चित्रों का भी प्रयोग किया, जिससे क्या आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। जैसे ये चित्र था, चित्र हमारा द ट्रिब्यूट मनी का चित्र था, ये हमारे होली ट्रिनिटी का चित्र था। तो इस तरह बहुत सारे चित्रों का प्रयोग किया हमने ताकि आपको चीज़ें याद रहे। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।